आप आप कुछ नया कुछ बड़ा करने जाते हो तो आपको आपको डर लगता है, आपको सेकंड थॉट्स आते हैं। मेरे लिए नया नहीं है, पर आई लेफ्ट दिस पाथ बिकॉज लाइफ हैपेंड, है ना। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 11 साल पहले। स्कूल में एक इवेंट था और मेरा दोस्त ले आया था कैमरा, पॉइंट एंड शूट। वो छोटे छोटे वाले आते थे पहले, अभी भी आते हैं पर उतना कोई यूज़ नहीं करता अब। सैमसंग का कैमरा था। हम लोगों का इवेंट हुआ। मैंने उससे कहा कि भाई कैमरा दे दे, 2 दिन 3 दिन के लिए मैं रख लेता हूँ। That was the first time I got my hands on a camera। मतलब ऐसे अगर आप सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आई वॉज अ वेरी एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट। मुझे पता था इंजीनियरिंग में होगा नहीं। तो स्कूल टाइम से मेरे दिमाग में था कि मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, मुझे लिटरेचर पढ़ना है, मुझे जोग्राफी पढ़नी है। तो एंट्रेंस दिया और हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स में। जोग्राफी नहीं मिला, बट आई गॉट लाइक अ डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच वाज इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो फिर जम के पढ़ा 3 साल। और व्हाट आई फील इज कि आप जब स्कूल में होते हो, आप जब कॉलेज में होते हो, तो आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो शेप शिफ्ट कर रही होती है। तो इट्स वेरी फ्लूइड, इट्स वेरी मैलिएबल। जैसे वो मिट्टी नहीं होती जिससे घड़ा बनाते हैं लोग, तो आप उसको शेप दे सकते हो तो वैसी होती है। तो स्टडीइंग लिटरेचर एंड स्टडीइंग फिलोसफी आई रियलाइज्ड कि लाइक देयर इज मोर टू लाइफ। एंड और वैसे भी आप फिलोसफी में सवाल पूछते हो कि भगवान कौन है, किसने दुनिया बनाई, वाई 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 डू वी हैव टू बी whatever we are, like be whatever we are, why there has to be justice, what is ethics, है ना, is there life after death। उससे बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं पर्सनालिटी के, और आपका सोच का दायरा बढ़ता है। एड इन फोटोग्राफी, एड इन लिटरेचर एंड स्टोरीज एंड पोइट्स। तो और फिर उसके ऊपर से फिलोसफी डाल दो। तो दिस इज़ हु आई वॉज अंटिल ग्रेजुएशन। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज एट क्रॉस रोड्स। मुझे डिसाइड करना था कि मैं मास्टर्स फिलोसफी में परस्यू करूँ कि मास्टर्स मीडिया में परस्यू करूँ। तो बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू philosophy as a student, so I ended up dropping it because I don't know about other people, but it plays with your head if you get too deep into it. At that age, you are not wise enough to decide, or your brain is still impressionable enough to be affected by it, affected by subjects such as philosophy. Otherwise, it's a very beautiful subject, but you would start feeling detached. You would, want to search the meaning of life. You would want to ask questions such as, who am I? What is my purpose here? So I ended up dropping philosophy. That's the whole point of this. So, and then I pursued masters in a vocational course. So that had photography, that had reporting, that had filmmaking. So my journey with photography and art and literature was peaking here during the 2 years of my post graduation. The time I spent with my camera, the time I spent outside, had like had sort of reached saturation. And then I got campus placed एक एक media house में. So I had to leave the uh, city. I had to leave my passion for photography. I had to leave my passion for reading and contemplating on the reality of life. So not technically had to leave. Nobody had asked me to leave, but that's what corporate does, right? आप आपको और किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिलता है, आपको खुद के लिए समय नहीं मिलता है। यू स्पेंडिंग 12 to 14 hours a day working your ass off for an organization which will replace you like this। इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप डिस्पेंसेबल हो उनके लिए। पर मैंने 2 साल दिए। क्रूशियल पार्ट इन ऑल ऑफ दिस इज दैट I joined that organization in June 2019, and everybody knows what happened in
दिसंबर 2019। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोविड हैपेंस। लोग मर रहे थे, हम अपनी नौकरी बचा रहे थे। तो फिर वो कोविड का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के 2-2.5 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। एंड देन आई मूव्ड टू वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन। आई चेंज माई कंपनी और फिर मैं आ गया अपने होम टाउन। वहाँ से अगेन लाइक कॉर्पोरेट स्लेवरी वही चल रहा था अभी भी सीन। बट देर इज दिस कॉन्स्टेंट लॉन्गिंग इन योर हेड, कॉन्स्टेंट नैगिंग इन योर हेड, दिस इज नॉट योर कॉलिंग। आपको करना है और कुछ। एंड लाइक आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, in the first 2.5 to 3 years, I barely touched my camera. Barely. Day in and day out, you're working your ass off. But deep down, you know that this is not your calling. आपको कुछ और बुला रहा है, आपको करना है और कुछ। तो I switched, and it's almost 2.5 years into my other job, work from home job, and मुझे नहीं पता हम लोग उस इनर कॉलिंग को सुनने में और उस पर कोई एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। we should do it sooner. I hope this video gets out. I hope I edit this video. I hope I find time to do all of that, because I'm finally acting on that calling. There is also this fear, there is also this anxiety in my head, because I'm not very active on social media, but at least I am familiar with Instagram and YouTube. And looking at the like amount of content being published every single day, my God, and that scares the hell out of me, and I feel so slow in all of this. पर शायद मेरा ठहराव ही मुझे डिफाइन करता है। यार आराम आराम से चलेंगे, जिंदगी को एंजॉय करते हुए चलेंगे। आई फील स्कैर्ड putting out myself like this, because I've never been in front of the camera like this before. I've always been behind. I feel scared if I'll be able to fit in or not. But it's an effort. It's the response, yeah, to the calling, that inner calling, and I feel it's worth it, यार। हो सकता है मैं भी भीड़ में कहीं खो जाऊँ, but I don't know. I'm not. There's nothing definitive about this world, है ना। The only thing that is constant is change. तो let's hope for the best. और मेरा नाम शिवम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलेंगे नहीं, अजीब लगता है, लेकिन अच्छा लगे तो कर दो, है ना। सपोर्ट तो मिलता ही है। और more than your support, channels are governed by the algorithm. तो एल्गोरिदम के लिए कर दो। मज़ा आ रहा है। शाम हो रही है, सर्दी भी लग रही है।